भयानकपुर की यात्रा लंबी और कठिन थी। घने जंगल उनके चारों ओर सिमटते हुए प्रतीत हो रहे थे। पेड़ विकृत आकृतियों में मुड़ गए थे। उनकी शाखाएं कंकाली उंगलियों की तरह उन्हें पकड़ने के लिए बाहर निकली हुई थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़ती पत्तियों की गंध थी और केवल कभी-कभी पत्तियों की सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, धुंध और भी गाढ़ी हो गई। उनके चारों ओर एकदम घुटने वाले कंबल की तरह लिपट गई। रोहन शाप का बोझ महसूस कर सकता था, एक ऐसी डरावनी भावना जो उसकी त्वचा को सिहरन से भर देती थी। अंततः वे भयानकपुर की सीमा पर पहुंच गए। गांव अपने पूर्व स्वरूप का एक साया मात्र था। कभी समृद्ध घर अब खंडहर बन चुके थे। उनकी दीवारें काई और बेलों से ढकी हुई थी। गलियां खाली थीं। केवल जंग लगे फाटक की चरमराहट या टूटी खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट से खामोशी टूटती थी। अनन्या ने रोहन की बाह पकड़ ली। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। ये जगह, ये जीवित लगती है, उसने फुसफुसाया। रोहन ने सिर हिलाया। उसका दिल धड़क रहा था। उसने शाप के बारे में पढ़ा था, गांव पर आई विपत्तियों के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ भी उसे इसकी वास्तविकता के लिए तैयार नहीं कर सकता था। हवा में सड़न की दुर्गंध थी और धुंध एक दुष्ट ऊर्जा से स्पंदित होती प्रतीत होती थी। हमें तुम्हारे भाई को ढूंढना है, रोहन ने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, शाप ये डर से पलता है। जैसे ही वे गांव में गहराई तक गए, बेचैनी की भावना और भी मजबूत हो गई। धुंध उनका पीछा करती प्रतीत होती थी, उनके पैरों के चारों ओर एक जीवित वस्तु की तरह घूमती हुई। घर उन पर मंडरा रहे थे, उनकी टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उनकी हर हरकत पर नजर रखती हुई। उन्हें अर्जुन का बैग गांव के केंद्र में स्थित पुराने कुएं के पास मिला। कुआं प्राचीन था, उसके पत्थर समय के साथ चिकने हो गए थे। उसके भीतर का पानी काला और स्थिर था। अनन्या के हाथ कांप रहे थे जब उसने बैग उठाया। उसके भाई का नाम कपड़े पर सिला हुआ था। अर्जुन, उसने पुकारा। उसकी आवाज खाली गलियों में गूंजती हुई। अर्जुन, तुम कहां हो? कोई जवाब नहीं आया, केवल गांव की डरावनी खामोशी थी। रोहन ने कुएं में झांका। पानी इतना काला, इतना स्थिर था कि यह शून्य में देखने जैसा लग रहा था। अनन्या, उसने धीरे से कहा, हमें यहां से जाना चाहिए। ये जगह, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, एक आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। एक नीची, गर्दन से निकली कुर्राहट जो हर जगह और कहीं से भी नहीं आती प्रतीत हो रही थी। उनके चारों ओर की धुंध तेजी से घूमने लगी, जीवित प्राणियों की तरह मुड़ती और लहराती हुई आकृतियां बनाने लगी। रोहन ने अनन्या की बांह पकड़ी और उसे कुएं से दूर खींच लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भागो, उसने चिल्लाया। वे गलियों में भागे। धुंध उनके चारों ओर बंद हो रही थी। गुर्राहटें तेज हो रही थी। घर बदलते और बदलते प्रतीत हो रहे थे। गलियां तर्क को चुनौती देती हुई मुड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि गांव स्वयं जीवित था, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। अंततः वे गांव के किनारे पर पहुंच गए। जंगल सामने था, लेकिन जैसे ही वे पेड़ों में घुसे, धुंध अचानक साफ हो गई और गुर्राहटें खामोश हो गई। वे सुरक्षित थे, अभी के लिए। छुपा हुआ सत्य जंगल की सुरक्षा में वापस आकर रोहन और अनन्या ने सांस ली। उनके दिल अभी भी मुठभेड़ से धड़क रहे थे। अनन्या ने अपने भाई का बैग पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हमें वापस जाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें उसे ढूंढना होगा। रोहन ने सिर हिलाया। हम वहां वापस नहीं जा सकते अनन्या, बिना योजना के। शाप ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अनन्या दृढ़ थी। कोई तरीका होना चाहिए। मेरी दादी का पत्र, उसमें एक छुपे हुए सत्य का जिक्र था। शायद अगर हम उसे ढूंढ सके तो हम शाप को तोड़ सकते हैं। रोहन ने संकोच किया। उसने भयानकपुर पर सालों तक शोध किया था, लेकिन उसे कभी भी किसी छुपे हुए सत्य का जिक्र नहीं मिला था। फिर भी वह संभावना से इनकार नहीं कर सकता था। अगर शाप को तोड़ने का कोई तरीका था तो उन्हें कोशिश करनी थी। ठीक है, उसने अंत में कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। शाप गांव के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अगर हम सच्चाई उजागर कर सकते हैं तो शायद हम इसे समाप्त करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। अनन्या की कहानी निराशा और हताशा से भरी हुई थी।
वह भयानकपुर के पास एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी थी। उसी शापित गांव की कहानियां सुनकर जो रोहन ने सुनी थी, लेकिन उसके लिए ये कहानियां केवल किंवदंतियां नहीं थी, वे उसके परिवार के इतिहास का हिस्सा थी। मेरी दादी भयानकपुर की थी, अनन्या ने समझाया। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट से अधिक थी। वह तब गांव से भाग गई जब वह केवल एक लड़की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी वहां हुई घटनाओं के बारे में बात नहीं की। वह केवल इतना कहती थी कि शाप वास्तविक है और यह उनके परिवार का सदैव पीछा करेगा। अनन्या की दादी की कुछ हफ्ते पहले मृत्यु हो गई थी और उन्होंने उसके नाम एक रहस्यमय पत्र छोड़ा था। पत्र में एक छुपे हुए सत्य का जिक्र था, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से भयानकपुर में दफन था। इसमें एक चेतावनी भी थी, गांव वापस मत जाना, शाप तुम्हें भी ले लेगा जैसा कि उसने मुझे ले लिया। लेकिन अनन्या के पास कोई चारा नहीं था। उसका छोटा भाई अर्जुन भयानकपुर के पास के जंगलों में खोज करते हुए गायब हो गया था। स्थानीय अधिकारियों ने शाप के डर से उसे खोजने से इनकार कर दिया था। अनन्या रोहन के पास आई थी, उम्मीद करते हुए कि गांव के इतिहास के बारे में उसका ज्ञान उसे उसके भाई को खोजने में मदद कर सकता है। रोहन चुपचाप सुनता रहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने भयानकपुर वापस जाने का कारण खोजने में सालों लगा दिए थे और अब भाग्य ने उसे एक कारण दे दिया था। लेकिन वह जोखिमों को जानता था। उसके पिता की चेतावनियां उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसने उन्हें दरकिनार कर दिया। उसे सच्चाई जाननी थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने अंत में कहा, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हम किससे जूझ रहे हैं। भयानकपुर केवल एक गांव नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृतकों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अगर हम वहां जाते हैं तो शायद हम वापस नहीं आ पाए। अनन्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। रोहन और अनन्या ने अगले कुछ दिन रोहन के साथ लाई गई प्राचीन पांडुलिपियों और नक्शों का अध्ययन करने में बिताए। उन्होंने भयानकपुर के इतिहास को जोड़ा, एक ऐसा इतिहास जो रक्त और विश्वासघात से भरा हुआ था। सदियों पहले भयानकपुर एक समृद्ध गांव था, जिस पर एक दयालु राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा को उसके लोग प्यार करते थे, लेकिन उसका शासन चुनौतियों से रहित नहीं था। गांव लगातार पड़ोसी राज्यों के हमलों की चपेट में था और राजा के सलाहकार उसे अपने लोगों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन राजा की सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने परिवार से आई। उसका छोटा भाई राजकुमार देवराज राजा की शक्ति से ईर्ष्या करता था और उसे सत्ता से हटाना चाहता था। देवराज ने एक शक्तिशाली जादूगर से संधि की, जिसने उसे एक भयानक कीमत के बदले सिंहासन का वादा किया। राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी मीरा की बलि। राजा को षड्यंत्र का पता बहुत देर से चला। देवराज और जादूगर ने अनुष्ठान किया, राजकुमारी मीरा की बलि दी और एक ऐसा शाप छोड़ा जो गांव को सदियों तक पीड़ित करेगा। शाप ने गांव वालों को उनके पूर्व स्वरूप की परछाइयों में बदल दिया। उनकी आत्माएं एक अंतहीन यातना के चक्र में फंस गई। रोहन और अनन्या ने महसूस किया कि शाप को केवल उस रात हुई घटनाओं की सच्चाई उजागर करके ही तोड़ा जा सकता है। उन्हें राजकुमारी मीरा के अवशेष ढूंढने और उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करने की आवश्यकता थी। रोहन और अनन्या भयानकपुर वापस लौटे, शाप को तोड़ने और अर्जुन को बचाने का दृढ़ संकल्प लेकर। गांव पहले से भी अधिक भयावह था। धुंध और भी गाढ़ी थी, परछाइयां और भी गहरी थी। वे राजा के महल के खंडहरों की ओर बढ़े, जहां उनका मानना था कि राजकुमारी मीरा के अवशेष छुपे हुए थे। महल अपने पूर्व वैभव का एक ढाता हुआ खोल था। उसकी दीवारें बेलों से ढकी हुई थी। उसके हॉल मृतकों की फुसफुसाहटों से भरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने महल की खोज की, उनका सामना शापित गांव वालों की आत्माओं से हुआ। उनके चेहरे पीड़ा से विकृत थे। उनकी आवाजें विलाप और चीखों का एक कोलाहल थी। रोहन और अनन्या आगे बढ़े। उनके दिल धड़क रहे थे। उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। अंततः उन्हें वह छुपा हुआ कक्ष मिल गया जहां राजकुमारी मीरा के अवशेष पड़े हुए थे। कमरा एक डरावनी रोशनी से भरा हुआ था। हवा में धूप की सुगंध थी। कमरे के केंद्र में एक पत्थर की वेदी थी,
जिस पर राजकुमारी की कंकाली अवशेष पड़े हुए थे। रोहन और अनन्या ने अनुष्ठान किया, उन प्राचीन शब्दों का जाप किया जो राजकुमारी मीरा की आत्मा को मुक्त कर दे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गांव वालों की आत्माएं फीकी पड़ने लगी। उनके विलाप कृतज्ञता की फुसफुसाहटों में बदल गए। लेकिन जैसे ही शाप टूटा, जादूगर की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। उसने उन पर हमला किया। उसकी शक्ति अत्यधिक थी। रोहन और अनन्या ने वापस लड़ाई की। उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें ताकत दी। अंत में वे जादूगर की आत्मा को भगाने में सफल हो गए। शाप को हमेशा के लिए तोड़ दिया। धुंध साफ हो गई, परछाइयां फीकी पड़ गई और भयानकपुर का गांव अंततः शांति में आ गया। भोर की रोशनी जैसे ही सुबह की पहली किरणें पेड़ों के बीच से झांकी, रोहन और अनन्या गांव से बाहर निकले, थके हुए लेकिन विजयी। अर्जुन उनके साथ था। उसकी आंखें कृतज्ञता और राहत से भरी हुई थी। शाप टूट गया था, लेकिन भयानकपुर की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। उन्होंने अंधेरे का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। उनका बंधन अटूट था। जैसे ही वे गांव से दूर चले, रोहन ने समापन की भावना महसूस की। उसने सच्चाई उजागर कर ली थी, न केवल भयानकपुर के बारे में, बल्कि अपने अतीत के बारे में भी। उसके पिता की चेतावनियां उचित थी, लेकिन रोहन ने शाप का सामना किया था और बच गया था। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखें आशा से भरी हुई थी। हमने कर दिया, उसने धीरे से कहा। हमने शाप तोड़ दिया। रोहन ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। हमने कर दिया, लेकिन असली चुनौती आगे बढ़ने की है। अतीत हमारे पीछे है, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। और इसके साथ ही वे एक नए दिन की रोशनी में चल पड़े, शापित गांव भयानकपुर को पीछे छोड़ते हुए हमेशा के लिए।